या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा तक बच्चों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। मोमिन कराम, आज़ादारान, जैसा कि आप सबके इल्म में है, इस अज़ा खाना, इस इमाम बारगाह की सालाना मजलिस अज़ा जो कि मंसूब है बासिलसिला शहादत पाक सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा से, आज की मजलिस के बानियान मोहम्मद अली बलोच व बरादरान हर साल की तरह इस साल भी फर्श अज़ा का एहतमाम किया। दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम बलोच बरादरान के तौफीकात रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए और मालिक कायनात इनकी तमाम नेक ख्वाहिशात, नेक हाजात अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। जो भी ख्वाहिशात हैं इनके दिल में बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद बलोच बरादरान की या मोहम्मद अली बलोच की तमाम ख्वाहिशात अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। जितने भी इस फर्श अज़ा की खूबसूरती को, रौनक को बढ़ाने के लिए बलोच बरादरान के साथ जिसने भी कंधे से कंधा मिलाया, मालिक कायनात उनके भी रिज़्क़ में तौफीकात में बरकत फरमाए। ये पूरी की पूरी इंतज़ामिया इस मजलिस के लिए सरगर्म रही, कोशिशें करती रही। इतनी कोशिश इन्होंने की है कि अभी तक काम करते जा रहे हैं। इस वजह से कर रहे हैं कि कोई अज़ादारे इमाम मज़लूम करबला इस फर्श अज़ा की ज़ीनत पे आए और उसको किसी किस्म की परेशानी और तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। ये पूरी की पूरी टीम अपनी ड्यूटी को फ़र्ज़ समझते हुए अपने काम को सरअंजाम दे रही है। इस इमाम बारगाह के मतवल्ली बाबा गज़नफ़र शाह जी का ख़ुसूसी शफ़क़त वाला हाथ इनके सरों पे है और ये बच्चे काम करते जा रहे हैं और ये गुलदस्ता बनता जा रहा है। ये बाबा गज़नफ़र अली शाह की मालिक कायनात इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और इनका साया हमारे सरों पे कायम और दायम रखे। ऐसे ही शफ़क़त वाला हाथ बाबा गज़नफ़र शाह जी का हमारे सरों पे रहे और हम फ़र्श अज़ा का जो काम होगा अपना वाजिब समझ के, औजब समझ के करते रहें और ये गुलदस्ता बनाते चले जाएं। हम इनके बरादरान, इनके बेटे इमरान शाह जी और शहबाज शाह जी के भी मशकूर हैं कि बलोच बरादरान के साथ तामुन किए हुए हैं सारा, और आज मजलिस अज़ा का फिर एक मरतबा इत्माम किया। मालिक कायनात ने मौका दिया, सांसों ने साथ दिया, ज़िंदगी ने साथ दिया और आज फ़र्श अज़ा का इत्माम किए बैठे हैं। दुआ गो हैं कि जो भी इस फ़र्श अज़ा की ज़ीनत बढ़ने, मुझ समेत जो भी पढ़ने वाले हैं मेरे बाद पढ़ेंगे, एज़ ए नाज़िम मिंबर ड्यूटी सर अंजाम देता रहूँगा। जो टूटे फूटे लफ्ज़ पाक सैयद ने अता किए हैं आपकी समातों की नज़र करता रहूँगा। शायर आले इमरान बहरुल मुसाइब गयूर अब्बास नकवी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और हरफ आखिर के तौर पे ख़तीब अहले बैत और मुफ़क्किर इस्लाम जनाब क़िबला मौलाना इमरान अब्बास मुज़ाहिरी साहब अपने मुकर्ररा वक़्त पर रौनक के फ़रोज़ मेंबर होंगे और आज के इस इख्तितामी मजलिस पर
शबी ताबूत पाक सईदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की ख़वातीन में बरामदगी करवाएंगे और उसके बाद ही नौहा खानी का सिलसिला शुरू होगा। बहुत खूबसूरत नौहा खां मनकत खां कामरान अब्बास बलोच साहब नौहा खानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और बारगाह पाक सईदा में अपना हदिया पेश करेंगे। नौहा खानी का सिलसिला भी होगा। गयूर अब्बास नकवी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, इमरान अब्बास मुज़ाहिरी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। क्योंकि ये अपनी अपनी इबादत, मैं खड़ा हो गया तो अपनी इबादत के लिए खड़ा हो गया हूँ। जो भी खड़ा होगा इस मिंबर पे मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र करेगा, उन तमाम जिक्रों का मकसद यही है कि हम अपनी इबादत के लिए अपनी अपनी जो बारोज़ हशर जो हमसे सवाल और जवाब होने हैं, हम इसी आकबत को संवारने के लिए इस मिंबर रसूल पे अपनी आकबत का ज़रिए समझते हुए ज़िक्र आले मोहम्मद कर रहे हैं। और ये ता क़यामत करते रहेंगे। हम रहे ना रहें, ये ज़िक्र बुलंदो बाला रहेगा और हम ऐसे ही मोहम्मद व आले मोहम्मद के गुन गाते चले जाएंगे। क्योंकि जिसका खाओ उसके ही गुन गाओ। पाक सैयदा का नमक खा रही है ये दुनिया, और हम नमक हलाली करने के लिए हमने भी क्योंकि नमक खाया है, जितना रिज़्क़ खाते हैं बेहक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले से ही खा रहे हैं। अपना अक़ीदा अपना ईमान यही है कि ज़िक्र उनका बुलंदो बाला है, रिज़्क़ उन्हीं के वुसअत से मिलता है, उनकी दुआओं से मुस्तजाब हमारी दुआएं हो रही हैं। और आज हम इस मकाम पे मैं गुजारिश करूँगा कि जो भी मोमिनीन बाहर तशरीफ़ फरमा वो भी बारगाह के अंदर तशरीफ़ लाएँ ताकि अज़ीम इबादत का आप लोग हिस्सा बन जाएँ। मजलिस का बाकायदा आगाज़ हमने तिलावत कलाम पाक और तिलावत हदीस किस्सा से कर चुके हैं। मजलिस को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए अगर आप लोग इजाज़त दें चंद 4-5 मिसरे आपकी समातों की नज़र करूँ ताकि अज़ीम इबादत हो जाए। मैं बारहा कहता हूँ पाक सईदा का करम है कि जगह जगह मुझे मौका दे देती है पाक सईदा। हैज़े गैर सादात होने के नाते, सादात भी नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, पर मुझे ये पता है कि जो बाबे इल्म के दर पे आ गया वो जाहिल नहीं है। थोड़ा सा अल्लाह ने शऊर दिया है तो मैं आपकी समातों की नज़र करते तो मौका मिलता है जगह जगह पढ़ने का, ड्यूटी करने का। जो टूटे फूटे लफ्ज़ होते हैं वो आपकी समातों की नज़र कर जाता हूँ। मेरी वो आकबत का निजात का ज़रिया बन जाता है, मेरी वालदैन की निजात का ज़रिया बन जाएगा। इजाज़त है तो 4-5 मिसरे आपकी समातों की नज़र करूँ। दुरूद पढ़े जी मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जितना बुलंदो बाला मोहम्मद व आले मोहम्मद का आपके ज़िहनों में मकाम है, उतनी ही मिलकर बुलंद तरीन सलावात सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत बड़ी अजीम इबादत में हम लोग तशरीफ़ ला चुके हैं। अजीम इबादत का पहला जुमला आपकी समातों की नज़र करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ कि जितने भी दुआओं के लिए मुझे लोगों ने कहा है, जितने भी लोग गम और परेशानियाँ लेकर सीनों में छुपा के बैठे हैं, यकीनन हर घर में परेशानी, हर घर में परेशानी है, कहीं ना कहीं तंगदस्ती है। उनको मैं खुली एक फार्मूला पेश करने लगा हूँ कि अपनी तंगदस्ती को और अपनी दुआओं को मुस्तजाब करने का जो तरीका है, जो ज़रिया है, वो मैं तरीका और ज़रिया आपको बताने लगा हूँ। समातों की नज़र करने को मैं तो गमों का इलाज, गमों का इलाज, जितने भी गम लिए बैठे, जितने भी समोए बैठे हो अपने दिलों में गम, सीनों के अंदर जो गम समो के बैठे हुए उनकी समातों की नज़र करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ कि गमों का इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं। मेहरबानी यार, शाबाश। पहले जुमले पे आपने हाथ जिंदाबाद अंकल जी, हाथ ऊंचे बोलो हैदरी। ये माहौल है, ये मजमे का मोहताज नहीं है, ये आले मोहम्मद का जिक्र किसी मजमे का मोहताज नहीं है। ये जितने बैठ गए 1.25 लाख बैठ गए। मेहरबानी अंकल जी, आपके बुजुर्गों के हाथ उठ गए। पहला जुमला आज की मजलिस का अदा कर दिया है नाज़ी में मेंबर होने के नाते। मैं लफ्ज़ कहने को गमों का इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं। किसके सिवा? जो इस फर्श अज़ा की जीनत बन गए हो आप लोग, इस फर्श अज़ा की मुर्शद जीनत बन गए हैं। मैं कहता हूँ गमों का इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं। अरे खाक के शिफा है मेरी दुआ, और कुछ नहीं। शाबाश, जिंदाबाद। मेहरबानी, हाथ ऊंचे बोलो हैदरी। गमों का इलाज, मेहरबानी जी, ये माहौल है,
ये मजलिस है गमों का इलाज। इसके सिवा मैंने जिसको सुनाना वो पाक सईदा आ चुकी है। अपना अकीदा ईमान है। बानियान ने फर्श अज़ा का एहतमाम किया, तिलावत हदीसा किस्सा शुरू करके तिलावत कलाम पाक पढ़ के मजलिस का आगाज़ हो गया। वो शाम की मलका तशरीफ ले आई हैं। अब हमारी मेहमान पाक शाम की मलका है। जितना सबक सुनाना है वो पाक आलिया को राज़ी करने के लिए सुनाना है। हमने किसी बंदों को राज़ी करने के लिए फर्श अज़ा का एहतमाम नहीं करते। बानियान अगर पूरे साल मेहनत कर रहे हैं ना सिर्फ एक मजलिस के लिए, अपने इस प्रोग्राम के लिए, वो इस वजह से राज़ी नहीं कर रहा कि ये लोग आए राज़ी हो। वो कहते कि मेरे घर में पाक आलिया मेहमान बन के आए, वो राज़ी होके जाएं। आज मोहम्मद अली बिलोच साहब ने एहतमाम किया फर्श अज़ा का। यकीनन उसके घर में पाक आलिया तशरीफ ला चुकी हैं। मकसद है पाक आलिया राज़ी होके जाए। मजमे को नहीं सुनाना। मैं कहता हूँ गमों का इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं। अरे खाके शिफा है मेरी दुआ, मेहरबानी और कुछ नहीं। मिसरा रिपीट करने का शुक्र। खाके शिफा है मेरी दुआ और कुछ नहीं। और गुर्बत की तेज धूप से बचने के वास्ते अरे पढ़ते रहो हदीसे किसा और कुछ नहीं। मेहरबानी हाथ ऊंचे बोलो हैदरी। क्या बात, क्या कहने आपके यार, जिंदाबाद। क्या सलामत रहे, आपके हाथ उठे हुए सलामत रहे। मालिक आपके रिज़्क़ में तौफीकात में बरकत फरमाए। क्योंकि अभी अभी आपने तिलावत कलाम पाक और तिलावत हदीस किस्सा सुनने का अजीम शर्फ हासिल किया। ये कोई आम शर्फ हासिल नहीं किया, ये निचोड़ है हदीस किस्सा पूरे कुरान पाक में। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहल बैत व यताहिरकुम ततहीरा। इसका पूरा का पूरा निचोड़ तिलावत हदीस किस्सा है। जो आपने तिलावत हदीस किस्सा सुनने का अजीम शर्फ हासिल किया ना किबला साहब, ये पूरा का पूरा निचोड़ है तिलावत हदीस किस्सा। और जब भी कोई परेशानी का आलम हो घर में मुसल्ला बिछा के तिलावत हदीस किस्सा का एहतमाम करो। अपना अकीदा है आपकी मुश्किलें हल होंगी। मगर गुर्बत की तेज धूप से बचने के वास्ते पढ़ते रहो हदीस किस्सा और मेहरबानी और कुछ नहीं। और माले खतीजा, ज़रबे अली और सजदाए हुसैन। मुझे इस्लाम की तारीख दो जुमलों में पूरा इस्लाम का निचोड़ दो लाइनों में पेश करने को। तो माले खतीजा, ज़रबे अली और सजदाए हुसैन। इस्लाम में बस इसके सिवा और कुछ। शाबाश, हाथ ऊंचे बोलो हैदरी। शाबाश, क्या कहने आपके यार। और है तो लाओ, मिंबर पे चैलेंज कर रहा हूं, कोई है इसके अलावा दीन इस्लाम में तो वो लेकर के आओ। माले खतीजा, ज़रबे अली और सजदाए हुसैन। इस्लाम में बस इसके सिवा और कुछ नहीं। और मैं कहता हूं अगर चाहते हो फातिमा बहश्त से, मुझसे मैंने कहा ना फार्मूला खुलिया देने लगा हूं आपको। फार्मूला यकीनन हर बंदे की, हर अज़ादार की, हर मात की ख्वाहिश है कि मेरे घर में पाक सईदा तशरीफ लेके आए। मेरी है, आपकी है, सबकी ख्वाहिश है कि पाक सईदा पाक आलिया मेरे घर में तशरीफ लेके आए, मेरे घर में तशरीफ लेके आए। फार्मूला देने को पाक सईदा आएगी कैसे। मैं कहता हूं अगर चाहते हो फातिमा बहश्त से घर में बिछाओ फर्श अज़ा और कुछ नहीं। शाबाश, जिंदाबाद, हाथ ऊंचे बोलो हैदरी। मुझे छोटा सा फार्मूला, अगर चाहते हो पाक आलिया आपके घरों की जीनत बने, कुछ भी मुश्किल करने की जरूरत नहीं है। घर में सिर्फ और सिर्फ फर्श अज़ा का एहतमाम करो और अपना अकीदा है कि पाक आलिया तशरीफ ले आएंगी। जिसकी अगर आजकल के हालात ऐसे हैं, आजकल के दौर ऐसा है कि पाक सईदा सलामुल्लाह अलैहा को घर बुलाने के लिए जो खर्च अखराजात हैं अफोर्ड नहीं कर पाते। यकीनन मेरे घर में, आपके घर में, हर घर में बंदा परेशान है। मुल्क की हालात हमारे ऐसे, मालिक के कहने से मुल्क पे अपने करम फरमाए, हालात बेहतर करे, रोज़गार वुसअत अता फरमाए, तमाम के रिज़्क़ में वुसअत अता फरमाए और आसानियाँ पैदा हो जाए। मुल्क अच्छा चलेगा तो हमारे कारोबार अच्छे चलते हैं। मालिक इस मुल्क को सदा सलामत रखे, इस मुल्क की खैर हो, इसमें रहने वालों की खैर हो, शाद आबाद रहे। यकीनन हर बंदा परेशान है इस हालात की वजह से। वो ख्वाहिश है कि पाक आलिया तशरीफ लाएँ, जेब इजाज़त नहीं दे रही। छोटा सा खुलिया देने लगा हूँ। घर में किबला फर्श अज़ा को बिछाने के लिए लाजमी नहीं कि पैसे खर्च किए जाएँ, सिर्फ बावजू हो के अपनी पूरी फैमिली एक मुसल्ले पे बिठा ले। मुर्शिद जी मुसल्ला बिछा के फर्श अज़ा की नियत करके पूरी फैमिली बिठा लें और तिलावत हदीस किस्सा फरमाएं।
5 और 12 का जिक्र है, खालिस्तन पंजतन पाक का जिक्र है, हदीस है किसा का। आपकी मजलिस हो गई, पाक आलिया का वादा है कि वो तशरीफ ले आएंगी। मुझे छोटा सा फार्मूला, कोई इतना बड़ा नहीं, घर में बावजू होकर नियत करके एहतमाम करें कि पाक आलिया तुझे बुलाने के लिए फर्श अज़ा का एहतमाम किया, मेरे हालात तू जानती है और वो यकीनन आपके हालातों को जानती है। अकीदे देखे जाते हैं मुर्शद, पाक आलिया पैसों से नहीं आते, हमारे हज उम्रा ज़ियारत पैसों से नहीं होते, अकीदों से होते हैं, इश्क और मोहब्बत से होते हैं। मुर्शिद करीम करबला ने 2 दफ़ा मौका दिया करबला की ज़ियारत कराने का, तो पैसों पूसों से नहीं गया, मुर्शिद नहीं गया। अकीदा है बादशाह अबुल फजल अब्बास का फरेरा पकड़ पकड़ के दुआएं मांगता रहा, तो बादशाह ने करम कर दिया तो बुला लिया। ये बुलाते हैं, अंदर इश्क देखते हैं। ये 12 और 14 का इश्क दिलों में लेकर के बैठो, वो यकीनन आपकी दुआओं को मुस्तजाब करेंगे। जो भी हो, पाक आलिया भी आपके घर में चाहती है। मगर माले खतीजा ज़रब अली, क्योंकि टाइम हो गया, पढ़ने वाले बैठ के समझ लगी। माले खतीजा ज़रब अली सजदा हुसैन, इस सलाम में बस इसके सिवा और कुछ नहीं। और अगर चाहते हो फातिमाए बहश्त से घर में बिछाओ फर्श अज़ा, और कुछ नहीं। और उसने कहा कि दीन की तारीख पूरी लिख। मुर्शदी कॉपी पेंसिल, अक्सर मैं मिंबर पे देखता हूँ, लोग देख रहे होते, पेन और मेरी पेंसिल डायरी मेरे हाथों में होती है, लोग सवाल करते थे। अक्सर मेरे दोस्त बाप, हमारे भाई हैं साथ वाले, ऑफिसों में उठना बैठना मेरा, अक्सर सवाल करते हैं मौसम में जिथे जानते हो डायरी कलम ताड़े हट च होंदी है, जिक्र आले मोहम्मद करते हो, कभी दीन इस्लाम की तारीख भी पढ़ी है पूरी? दीन इस्लाम की तारीख आपने कभी पढ़ी है पूरी? अगर पढ़ी है तो आपके हाथ में डायरी, आपके हाथ में पेंसिल है, कोई इस्लाम की डिटेल कोई लिख के बताएं आप हमें। मेरे पास मुझे नहीं, अक्सर लोग सवाल कर देते हैं। मैं अक्सर, हमारा माशरा भी ऐसे ही है, जो साहिब मिंबर से सवाल भी होते हैं, यकीनन होते हैं, ऑफिसों में दफ्तर में, आप लोगों से भी होते हैं, मुझसे भी होते हैं कि आप तो साहिब मिंबर हैं, लोगों से सवाल क्या करना, आप दीन की तारीख लिख के बताएं कि दीन इस्लाम की तारीख है क्या। मैंने सिर्फ मुझे उसने जो कापी पेंसिल दी, मैंने कहा कि उसने कहा, जिसने कहा ना मुझे, मैंने कहा उसने कहा कि दीन की तारीख पूरी लिख, मैंने फकत हुसैन लिखा और कुछ नहीं। ओए होए होए, सुभान अल्लाह, हाथ ऊंचे बोलो हैदरी। मुझे दीन इस्लाम समझना है, सीरत इमाम हुसैन समझो। अगर दीन इस्लाम को समझना है, तफसीर इमाम हुसैन पढ़ो, करबला पढ़ो, तारीख पढ़ो करबला की, आपको दीन और इस्लाम समझ में आ जाए कि इस्लाम है क्या। 61 हिजरी का वाकया पढ़ो, आपको समझ में आ जाए दीन है क्या। रट्टा लगाना दीन नहीं है। फजीलत इमाम हुसैन, फजाइल इमाम हुसैन, फजाइल आले मोहम्मद पढ़ो सही कि है क्या। ये 12 और 14 है क्या था किसी के अंदर? मैं खल्क़ आदम से लेकर खादम तक हर बंदे को कह रहा हूँ, किसी नबिया औलिया ओसिया और हम समेत किसी में जिक्र है कोई अपना बच्चा कुर्बान कराए? ये सिर्फ और सिर्फ फकत मजलूम करबला, ये सादत है, ये डिग्री उनके पास एजाज है कि सिर्फ मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एजाज हासिल है कि जिसने अपना बच्चा राह परवरदिगार में कुर्बान किया। नहीं तो मुर्शिद हमारे आजकल के बच्चे को नजला जुकाम हो जो हम भागी फिरते हैं डॉक्टरों के पास, ये उनका हौसला है। उससे बड़ा हौसला ना नबियों में है, ना आज तक, ना ताहशर रहेगा किसी में हौसला। वो फर्द वाहिद मजलूम करबला की हस्ती है, वो इमाम हुसैन ही है कि जिसने दीन की खातिर अपना बच्चा कुर्बान कर दिया। अगर दीन को समझना है तो सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ लो कि दीन है क्या। रट्टा लगाना नहीं है, दीन को समझना तो इमाम हुसैन समझो। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गुजारिश करूंगा चंद मिनट की हाजिरी मनकोत खा अली रजा साहब से के बारगाह पाक सईद में अपना हदिया पेश करें। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका
या हबीब अल्लाह पता आपनु हालांदा यारो पता आपनु हालांदा मन्निया नू गल लाना ओदा कम लजपालांदा कि औकात अकीर दिए मेरा ते कुछ भी नहीं सारे गल मेरे पीर दिए सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह पताया पुनहालांदा पताया पुनहालांदा पताया पुनहालांदा मन्ने अनुगल लाउना मन्ने अनुगल लाउना ओदा कम लजपालांदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह कोई मिसल नहीं ढोलन दी कोई मिसल नहीं ढोलन दी कोई मिसल नहीं ढोलन दी चुप कर मेरे अली चुप कर मेरे अली अते जान नहीं बोलन दी अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह जिदा जग परवाना है ओ जिदा जग परवाना है जिदा जग परवाना है ओ बाबा ज़हरा दा बाबा ज़हरा दा बाबा ज़हरा दा हसनैन दराना है अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह मौला मौला सैयदा 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 फातिमा सैयदा फातिमा सैयदा खैरुल निसा जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया खाली कासा लेके आया खाली कासा लेके आया पर के ले गया जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया और फातिमा जी सुनो दुआ देवे ओ खास देवे ओ खास दुनिया उसनु आखदी गाजी अब्बास गाजी अब्बास कट गए बाजू अलम नहीं कट गए बाजू अलम नहीं फिर भी छड़िया इंज वफा होंदी है गाजी जगनू कह गया नारे हैदरी दरूद पढ़े जी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दरूद बहुत अजीम इबादत है, इबादत को इबादत जानिए, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। आपको पता है कि पहला जो नात ख्वां है वो कौन है?
नबी की शान जिसने बयान की, पहला जो लफ्ज़ अदा किया शान में, वो कौन है? वो जनाब सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। मुर्शद जी मैं गलत हूँ तो मुझे तायद कीजिएगा मेरी। पहला जो नात पढ़ी है ना, वो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है। इससे बड़ी भी नात कोई भी नहीं। मैं कहता हूँ मैं नात कहने का मैं इरफान कहाँ से लाऊं? आपने तो पढ़ दी है ना, आपने तो पढ़ दी नात, और आपको पता है कि मैं तो मिसरे फाड़ लेना हूँ ना, मैं तो शुरू कर देनी है। पर मैं नात नहीं सुनाऊंगा, मैं चंद मिसरे जो शान सरकार अबू तालिब ने लफ्ज़ कहे हैं, सरकार अबू तालिब की शान में 4 मिसरे हो जाएंगे। तो नात कहने का मैं इरफान कहाँ से लाऊं, और अबू तालिब सा कलमदान कहाँ से लाऊं? मुझे जिसने पढ़ी है, जिसने लिखी है सरकार अबू तालिब ने, दुरूद पढ़े सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर। मैं नात कहने का मैं इरफान कहाँ से लाऊं, और अबू तालिब सा कलमदान कहाँ से लाऊं, और तेरे कहने पे जो इमरान का इनकार करूं, फिर मोहम्मद का निकाह कहाँ से लाऊं? और फिर मोहम्मद का निकाह कहाँ से लाऊं? मेहरबानी जी, कहाँ से लाऊं? और जिसका बेटा हो अली और भतीजा हो नबी, जिसका बेटा हो अली और भतीजा हो नबी, मैं इतना मजबूत मुसलमान कहाँ से लाऊं? सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर बुलंदतरीन सलावत। गुजारिश करूंगा जाकिर अहले बैत बहरुल मुसाहिब जाकिर हैं अहमद मुमताज़ साहब से कि चंद मिनट की हाज़िरी बारगाह पाक सईदा में दें और दुरूद पढ़ें जी मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरा सलाम हो उस आकाज़ादी पर जो 70 दिन बाबा के बाद जिंदा रही और हाथ पहलू पर रखे रखा। आज मोमिन कराम, आज वो पहली रात है जब तुम्हारे और मेरे आका हसन हुसैन बिन माँ के आज पहली रात गुजारेंगे। आज की वो रात जवानाने जन्नत के सरदार जो बिन माँ के गुजारेंगे। रोती आंखों से दुआ करो कि परवरदिगार हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद बानिया ने मजलिस मोहम्मद अली बलोच की तौफीकात रिस्क में इजाफ़ा फरमाए और हमारा तमाम का उठना बैठना पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में मुस्तजा फरमाए। मेरे अल्लाह हमारे भाई बलोच अली मोहम्मद अली बलोच की इतनी रिस्क दे, इतना रिस्क दे, ये हर साल तेरे नाम की ऐसी लंगरों नजरों न्याज करते रहें। और परवरदिगार जो जो भी जिन जिन के भी दिलों में नेक ख्वाहिशात है, नेक हजात है, सदका है तुझे आज की शब का, पाक सईदा ताहिरा का, उम्मे अबीहा का, हमारा इस फर्श अज़ा से उठने से पहले हमारी दुआओं को मुस्तजा फरमा दे। हमारे दिलों में जो ख्वाहिशात नेक हजात है तू हमें बेहतर जानती है, हमारी ख्वाहिशात को बेहतर जानती है। हमारी तमाम की नेक ख्वाहिशात नेक हाजात अपनी बारगाह में मुस्तजा फरमा। मेरे अल्लाह जो बेघर है उनको अपना घर अता फरमा, जो बे औलाद है उनको औलादे नरीना अता फरमा, जो कर्ज में मुब्तला है उनका कर्ज गैब से अदा फरमा, जिनकी तंग दस्ती है रिस्क में मेरे मालिक उनकी वुसअत अता फरमा दे, जो बेरोजगार है उनको वसी तरीन रिस्क हलाल अता फरमा, जो बच्चे बच्ची एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, जो देने की तैयारी में, परवरदिगार तमाम बच्चे बच्चियों को कामयाबी और कामरानी अता फरमा, जो बीमार हैं सदका बीमारी करबला का इस रात का सदका उन तमाम बीमारों को शिफाए कामला और आजरा अता फरमा। जिसने भी दुआओं के लिए मुझे कहा है परवरदिगार तमाम की दुआओं को तो बेहतर जानती है, उन तमाम की दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजा फरमा। बाबा गजनफर शाह जी का साया हमारे सरों पे सलामत रख। मेरे अल्लाह मेरे घर में दुआ करे मेरे वालिदैन का साया मेरे सरों पे सलामत रहे। जिनके वालिदैन दुनिया से कूच कर चुके हैं परवरदिगार उनको गरीक रहमत अता फरमाए, और जिनके वालिदैन दुनिया में हैं परवरदिगार बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद उनको अपने वालिदैन की खिदमत करने का मौका अता फरमा। उनको पता चल जाए
कि जो जन्नत के मालिक हैं वो हमारे घरों में तशरीफ़ फरमा है। अपने वालिदैन की खिदमत ऐसे करें जैसे आपको पता है कि जन्नत इनके कदमों के तले है। ऐसी खिदमत करें कि जन्नत आप पे खुद आए कि आप जन्नती हैं, आप जन्नती हैं। हम यकीनन ज़िक्र आले मोहम्मद करते हैं। ज़िक्र आले मोहम्मद का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है। तुझे हुसैन की माँ का सदका, जिनके सरों पे माँ है, उनका साया उन पे सरों पे सलामत और कायम और दायम रख। मेरे अल्लाह, जिसने अभी तक आमीन नहीं कहा वो ज़रूर आमीन कहे। परवरदिगार आलम हमें पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब फरमा और उसका जल्द से जल्द ज़हूर फरमा। अपने अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। मैं बारहा कहता हूँ कि दरूद बहुत अजीम इबादत है। इबादत को इबादत जानकर अदा करें, मिलकर बावाज़े बुलंद सलावत। अगर हो तो 4-5 मिसरे में पाक सईदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के शान में फ़ज़ल, क्योंकि साकिब भाई ने पढ़ना है, फ़ज़ाइल के मिसरे अदा करेंगे। यकीनन 4-5 मिसरे में फ़ज़ाइल के पढ़ दूँ। शायर आले इमरान तशरीफ़ फरमाए साकिब हैदरी साहब बारगाह पाक सईदा में अपना हदिया पेश करेंगे। फ़ज़ाइल के मिसरे है कौन पाक सईदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा। मैं कहता हूँ हया के माथे का ताज ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। पाक सईदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा, मैं कहता हूँ हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिल गया, मिला है तुझको जो राज ज़हरा। हर किसी के मुकद्दर में नहीं है, ये एजाज सिर्फ मखदूमा कौनैन को है जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे। पाक सईदा ताहिरा मिंबर पे खड़े होकर कह रहे कि जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है वो ला इलाज ज़हरा। मुझसे उसका इलाज ही कोई नहीं है। जो बुग़्ज़ हैदर में मुब्तला है उसका कायनात में इलाज ही नहीं है। जिसने इलाज कराना है, जिसने शिफा पानी है, तो इस दर पे आके झुको। शिफाओं का ये घर है, अताओं का ये घर है, देने वाला ये घर है। इस दर पे झुको, पाक सईदा ताहिरा की चौखट में सजदे करो। जो नहीं मिला वो मिलेगा। यकीनन इस मिंबर से पैगाम होता है मेरा कि जो भी मुझे सुनते हैं, यकीनन जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है, जो भी दुआओं के लिए कहता है, दुआओं को अगर मुस्तजाब कराना चाहते हो तो इस बारगाह के दर पे झुक जाओ, इस आले मोहम्मद के दर पे झुक जाओ। जो नहीं मिलेगा वो भी मिलेगा। आपके दर पे आपकी ख्वाहिशात सजदा करेंगी। इस दर पे आके सजदा करो, तमाम आपकी ख्वाहिशात बारगाह में कबूल और मंजूर होगी। मिलकर दरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। गुजारिश करूंगा शायर आले इमरान जनाब साकिब हैदरी साहब से कि बारगाह पाक सईदा में अपना हदिया पेश करें। मिलकर दरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। का फरमान है, अगर कोई शिया हम पर खुश हो के दरूद भेजे, सारी ज़िंदगी उसके रिज़्क में कमी नहीं आती। दरूद मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़े। नारे तकबीर, माशाल्लाह, अल्लाह अली का भी खालिक है। इस तरह जवाब दें, अगर जिब्राइल आसमान पे है तो ज़मीन पर आने के लिए मजबूर हो जाए। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, तादाद ज़्यादा है, आवाज़ कम है, अपने आप को कम ना समझें। कभी कभी 72 भी 9 लाख पे भारी पड़ते हैं। अपने आप को बिल्कुल कम ना समझिएगा। जवाब ऐसे दें जैसे देने का हक़ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी मुकाम को गदीर खुम का मुकाम समझते हुए, सुलेमान मिजाज होते हुए, अबू ज़र हैसियत होते हुए, जवान करके जज्बों को आसमान तक पहुंचाने के लिए नारे हैदरी। दरूद पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज़ के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन,
बशीरत अलमुसद्दत नज़ीरत अलमुअय्यद मुस्तफ़ा अमजद महमूद अहमद अबिल कासिम मोहम्मद वहले बहते तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन ख़ानदान सैयदा पे बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ दें सारे हज़रात। हम्द सल्ला के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है। दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा और मुजतबा बंदों के लिए जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन्होंने बेज़र को देखा तो अबू ज़र बनाया, बेदाद को देखा तो मिकदाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। जो अब तक खामोश है आसान अल्फाज में इतना ही कह सकता हूँ, तमाम तर दरूद व सलाम अल्लाह की उन अज़ीम तरीन हस्तियों पर जिन हस्तियों ने कंकर को देखा तो दौर बनाया, आसी को देखा तो होर बनाया। दुआ गो हूँ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का खालिक आप सब हजरात को इस फ़र्श अज़ाब और इस जलीलतुल क़द्र बारगाह में तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। सारे आमीन कहना, बेशक आमीन कहने से दुआएं कबूल होती हैं और मालिकों का फरमान यहाँ पे मासूमीन का मैं सुनाना वाजिब समझता हूँ। मासूमीन फरमाते हैं कि अगर कुछ शिया हाथ उठा के हमारे दुश्मन के जनाजे पे आमीन कहे, मजबूरन हम 14 को जन्नत देनी पड़ती है। मोमिन की आमीन का बहुत बड़ा मकाम है। सारे आमीन कहना। मेरे मालिक इस नाजुक दौर में हर माँ, हर बहन, हर बेटी के पर्दे की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक जो जो बीमार हैं आज की रात का सदका करके उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। मेरे मालिक जो जो बेघर हैं उन्हें अपना घर, अपनी छत इनायत फरमा। मेरे मालिक जो जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अली असगर अता फरमा। मेरा बेटा है खिज़र अब्बास, मौला उसको सलामती अता फरमाए। बहुत ही काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त जनाब पीर सैयद गज़नफ़र अली शाह साहब, मौला सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। बानियान मजलिस का ये तमाम तर इंतज़ाम इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, ख़र्च, अखराजात, लंगर, नियाज, अक़ीदा और नीयत पाक बीबी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सारे आमीन कहना, ज़रूर आमीन कहना। मेरे मालिक हम गुनहगारों को 12वें आका की ज़ियारत नसीब फरमा। हमें इस काबिल बना हम अपने मौला की ज़ियारत कर सकें। दरूद पढ़ दें मिल के बुलंद आवाज़ के साथ। इजाज़त है जनाब, मैं नौकरी शुरू की जाऊँ। इस मोहतरम को मेरी तरफ कीजिएगा। चाचू जान, जो आज जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ, और अगर ये जुमला ज़ाया हो गया तो मेरी आज की गुफ्तगू ज़ाया हो जाएगी। और यकीनन सर्दी इतनी भी नहीं है कि आप बेतवज्जो ही फरमा जाएं। पहला जुमला आपकी झोली में डाल रहा हूँ। नबी की बेटी का दिल दुखाने में जिस किसी का भी हाथ होगा, हाथ खोल के बैठिएगा। चाचू जान आपसे दुआ चाहिए। जो आज़ादार बैठे हैं, जो घर से निकला है आज़ादारी के लिए, जो घर से निकला है ज़िक्र इमाम हुसैन के लिए, उस जुमले उस बंदे पे आज़ादार पे वाजिब है कि वो इस मिसरे पे ऐसे बोले जैसे ज़िक्र में बोलने का हक़ है। नबी की बेटी का दिल दुखाने में जिस, मुझे देखिएगा, नबी की बेटी का दिल दुखाने में जिस किसी का भी हाथ होगा, इबादतें रायगाह हैं उसकी, वो तशना काम निजात होगा। ना 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 ना, ऐसे नहीं। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखिएगा। बहुत छोटा नौकर हूँ। आले मोहम्मद का बादशाह हुसैन ने इतनी इज़्ज़त अता की है, मेरी दाढ़ी भी नहीं उतरी थी। बादशाह हुसैन ने इतनी करीमी अता की है। मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, चौथे मिसरे को जहन में रख के तोलिएगा। फिर ऐसे बोलना है जैसे ज़िक्र में बोलने का हक़ है। नबी की बेटी का दिल दुखाने में जिस किसी का भी हाथ होगा, इबादतें रायगाह है उसकी, वो तशना काम निजात होगा। इबादतें रायगाह है उसकी, वो तशना काम निजात होगा। किया नहीं है कभी तवर्रा बतूल के दुश्मनों पर, जिसने बरोज़े माशर हिसाब उसका फिदक के चोरों के साथ। मौला आपको बादशाह रखे यार, देर तक आबाद रहे। पाक सैयदा आप पे राजी, मौला आपको बादशाह रखे। किया नहीं है कभी तबर्रा, किया नहीं है कभी तबर्रा
बतूल के दुश्मनों पर जिसने, चलो कंजूसी ना हो जाए, 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, फिर देखता हूँ जहाँ तक आप सुनेंगे वहीं तक साकिब पढ़ेगा। मकामो जनाबे सैयदा की शान में 2 जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। वो जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, मेरे मोहतरम आप परेशान कर रहा हूँ, जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ, जुमला नहीं है, अर्श आपकी झोली में डाल रहा हूँ। जिसे फातिमा, अदावत कहते हैं दुश्मनी को, बुग़्ज़ को, जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, या अली मुश्किल कुशा अली मुझे पर अता करते, आज मैं परवास करके ग्रीन टाउन में पढ़ता। जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, वो कोई भी हो उस पे लानत रहेगी। यार मुझे अकेला ना छोड़ना, मुझे अकेला ना छोड़ना, आखिरी अज़ादार तक हर अज़ादार का हाथ बुलंद होना चाहिए। जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, कोई भी हो, ये मैं झोली फैला के मांग रहा हूँ। जिस बंदे को ये करोड़ फीसद यकीन है ना कि करबला वाले कर्म करते हैं तो मेरे घर का चूल्हा जलता है, उस बंदे पे वाजिब है छठे मिसरे पे, चौथे मिसरे पे ऐसे बोले जैसे जिक्र में बोलने का हक है। दीवारों से अली अली की सदा बुलंद होगी, नौकर का वादा रहा, शर्त यह है तवज्जो मुकम्मल हो। जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, वो कोई भी हो उस पे लानत रहेगी। अगर हाथ मसरूफ मातम रहेंगे, धड़कने में दिल को सहूलत रहेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह, मौला आपको आबाद शाद रखे, देर तक आबाद रहे या अली मुश्किल। जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, वो कोई भी हो उस पर लानत रहेगी। अगर हाथ मसरूफ है, चाचू जान तवज्जो फरमाइएगा, अगर हाथ मसरूफ मातम रहेंगे, धड़कने में दिल को सहूलत रहेगी। ये मिंबर का गिलाफ है, इसके गिलाफ पे मेरा हाथ है। मिसरा भी पढ़ना है और इस मिंबर को भी मनहूज़ खातर रखना है। जाओ, साकिब हुसैन हैदरी ग्रीन टाउन कसरे आले इमरान में एक बहुत बड़ा ऐलान करने लगा है। मेरा कद से बड़ा जुमला है जो मैं ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, वो कोई भी हो उस पर लानत रहेगी, वो कोई भी हो उस पर लानत रहेगी। अगर हाथ मसरूफ़ मातम रहेंगे, धड़कने में दिल को सहूलत रहेगी। गरम जितना बाजार फतवा रहेगा, मलंगा की इतनी ही कीमत बढ़ेगी। अल्लाह अकबर, मौला आपको बादशाह रखे, यहाँ देर तक बात रहे, यहाँ बोलती ज़बानें सलामत रहे। दरूद पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज़। मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद अकील मोहसिन नकवी साहब, उनके कलम से लिखे हुए चंद फ़िक्रे हैं जो आपके हवाले करना चाह रहा हूँ, और इसके बाद भाई फराज को मिंबर देते हैं। मुकामो मर्तबा सैयदा खुदा की कसम। आप खामोश हो गए, मैं परेशान हो गया हूँ। मुकामो मर्तबा, चाचू जान, मुकामो मर्तबा सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा, खुदा की कसम। ऐसे नहीं जैसे जिक्र में बोला करते हैं। यकीन जानिए मैं बहुत छोटा नौकर हूँ आले मोहम्मद का, आपके हवाले एक फ़िक्रा दे रहा हूँ। मुकामो मर्तबा सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा, खुदा की कसम, जिसकी जो दुआ कबूल नहीं हो रही। चौथे मिसरे पे झोली फैलाए, अगले मिसरे पे दुआ कबूल होगी, नौकर का वादा रहा। मुकाम मर्तबा सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा, खुदा की कसम। मुसीबतों में सदा काम आई नादे अली, 2 हादसों में हदीसे किसा खुदा की कसम। यार बोलो करे यार, जिक्र हुसैन में बोलना गदीर की सुन्नत है। मुकाम मर्तबा सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा, खुदा की कसम। मुसीबतों में, अच्छा जैसे सर्दी लगी हुई है ना, चौथे मिसरे पे ये जुमला जहन में रख के तोले और ऐसे बोले जैसे जिक्र में बोलने का हक है। लोग कहते हैं नबी की 4 बेटियां, नबी की 4 बेटियां, बहस छिड़ी हुई है कि शिया कहते हैं नबी की 1 बेटी है, हम कहते हैं नबी की 4 बेटियां हैं। नबी की 1 नहीं 4 बेटियां हैं। जिक्र हुसैन पे मेरा हाथ है, कसरे आले इमरान है, जिक्र हुसैन की कसम है। अगला साल के इस दिन तक ये जुमला खून में घुलता रहे तो नौकर के हक में दुआ ज़रूर करोगे। मुकाम सैयदा व मर्तबा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा, खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा, खुदा की कसम।
मुसीबतों में सदा काम आई नादे अली। तो हादिसों में हदीस से सर उठाना, तो हादिसों में हदीस से किसा खुदा की कसम, नबी की बेटियां कितनी है बहस मत कीजिए, मुबाहले में नजर आ गया खुदा की कसम। बोलो जिसे जिक्र में बोलना आता है, मौला आपको बात शाद रखे। नबी की बेटियां कितनी हैं बहस मत कीजिए, मुबाहले में नजर आ गया। अच्छा कंजूसी हो जाए, जितना पढ़ लिया है जितना पढ़ना है वो एक तरफ भाईजान, ये जो जुमला पढ़ने लगा हूं ये एक तरफ, यकीन मुझे अकेला ना छोड़िएगा। मुकाम व मर्तबा देखिएगा जुमला जा कहाँ रहा है। मुकाम व मर्तबा ओ सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा, खुदा की कसम। मुसीबतों में सदा काम, हाथ खोल के बैठिएगा चंदा, मुसीबतों में सदा काम आई नादे अली। दो हादसों में हदीसे किसा खुदा की कसम, नबी की बेटियां कितनी हैं। मैं कद से बड़ा जुमला पढ़ने लगा हूँ, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती जुमला पढ़ रहा हूँ। नबी की बेटियां कितनी हैं बहस मत कीजिए। दो हादसों में हदीसे किसा, चाचू जान दुआ फरमाइएगा। दो हादसों में हदीसे किसा खुदा की कसम, बशर का जहन जहां थक गया वहां से आगे, बशर का जहन जहां थक गया वहां से आगे, मुकाम फिजा बहुत दूर है खुदा की कसम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे, देर तक आबाद रहे आप। जिसके अंदर विलायत है पूरी कुव्वत से बोलो हैदरी। मुकाम मर्तबा सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा, खुदा की कसम। मुसीबतों में सदा काम आई नादे अली। दो हादसों में हदीस किसा खुदा की कसम, नबी की बेटियां कितनी हैं बहस मत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। कलमा पढ़ के मिंबर हुसैन पे करूँ, जिक्र हुसैन कर रहा हूँ। उस जवान को शायरी का पता ही नहीं है जो बात को सुन के समझ के फिर चुप कर गया। नबी की बेटियां कितनी हैं बहस मत कीजिए। मुबाहले कैमरामैन कैमरा फेर के उस बंदे की वीडियो बनाना जो बंदा आप चुप कर गया। नबी की बेटियां कितनी हैं बहस मत कीजिए, मुबाहले में नजर आगे सर उठाना, खुदा की कसम अकील जुर्म है उनको कहूँ रसी अल्लाह, जो जिन पे राजी नहीं फातिमा खुदा की कसम। अकील जुर्म है उनको कहूँ रजी अल्लाह। अब खामोश हो गए हैं सरदार, वो जिन पे राजी नहीं फातिमा खुदा की कसम। अल्लाह अकबर, वो जिन पे राजी नहीं। हम बचपन से सुन रहे हैं, सुनते आए हैं, सुनते रहेंगे। शिया अली को हाथ से बढ़ा देते हैं, हाथ हमें नज़र नहीं आती बढ़ाते हम हैं। अब खामोश ना रहिएगा, पढ़ना मैंने अब शुरू किया है। हद हमें नज़र नहीं आती बढ़ाते हम हैं। भाई हमने खत लिखा था अली को काबे में भेज, हमें बताओ हमने कोई तहरीर लिखी थी अली को काबे। हर एक इंसान, हर एक मासूम अपने मनसब के मुताबिक आता है। अली का मनसब ही ऐसा था, वो खुदा के घर में आना था। जी हाथ से बढ़ा देते हैं शिया। हम फ़ज़ाइल बयान करते हैं, फजीलत बयान करते हैं, लोग बिगड़ जाते हैं। माँ के झूले में लेटे हुए अली ने पहले ही दुश्मन को पहले ही वार में 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। कहाँ जाके पढ़ूं फजीलत अली। दुनिया बिगड़ गई। बचपन में ऐसा हो सकता है, ये नहीं सोचते कि यदुल्ला है, उसकी ताकत का अंदाज़ा कौन लगाएगा। भाई मैं चलो जंग बदर का हवाला दे देता हूँ। लोग कहते हैं शिया हाथ से बढ़ा देते हैं अली को, मैं अपना अकीदा बयान कर रहा हूँ। क्या हुआ था जंग बदर में? 313 मुसलमान, 1000 काफिर मुकाबले के लिए। कुरान यही कहता है 5000 फरिश्ता नाजिल हुआ मदद के लिए, लड़ने के लिए।
इज़्ज़त हैदर की कसम, कहाँ जाके ये जुमला पढ़ूं, काश को यहाँ पे ये जुमला पढ़ता तो मैं दाद दे के बताता कि दाद कैसे देते हैं। 5000 फरिश्ते, 312 मुसलमानों ने 34 काफिर मारे, अकेले अली ने 36 मारे। 5000 फरिश्ते, 312 मुसलमानों ने 34 काफिर मारे, अकेले अली ने 36 मारे। अली की इज्जत की कसम, ऐसे ऐसे वार अली ने किए, काफिर भागने पर मजबूर हो गए। भागते 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 जब अपने सरदार काफिर के खेमे के करीब पहुंचे, कोई दाएं गिरा, कोई बाएं गिरा, कोई आगे गिरा, कोई पीछे गिरा। सरदार काफिर कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया। किसी ने कहा क्यों भागे हो? उसने कहा मेरे पीछे अली था। उससे पूछा तू क्यों भागा? उसने कहा मेरे पीछे अली था। तुझे क्या हुआ? मेरे पीछे अली था। तू क्यों भागा? मेरे पीछे अली था। सरदार का फिर कुर्सी से उठ के खड़ा हुआ, जबीन से पसीना साफ किया, 4 कदम पीछे हट के कहता है शर्म नहीं आती? सरदार के सामने झूठ बोलते हो, अली तो मेरे पीछे था। बोलो जिसे जिक्र में बोलना आता है, अली मेरे पीछे था। यहां हम फजीलत बयान करते हैं, दुनिया बिगड़ जाती है, शिया अली को हाथ से बढ़ा देते हैं। क्या हुआ था जंगे उहद में? चलो एक और हवाला दे देता हूँ। रसूल ने कहा था दर्रा ना छोड़ना, दर्रा छोड़ दिया। आप मुस्कुरा रहे हैं, कभी दर्रा छोड़ देते हैं, कभी दर छोड़ देते हैं। दर्रा छोड़ दिया, भाग गए सारे मुसलमान मैदान में से। खबर फैल गई नाउजुबिल्लाह रसूल मारे गए, रसूल कत्ल हो गए। सारे मुसलमान भाग गए मैदान से। तन्हा अबू तालिब का गैरतमंद बेटा, मेरे मोहतरम जनाब सोना नहीं है, तन्हा अबू तालिब का गैरतमंद बेटा, ऐसे जगाइएगा भाईजान। तन्हा अबू तालिब का गैरतमंद बेटा, तलवार नियाम से जुदा की। वहाँ पहुँचे, आप मुझे देखिएगा, वहाँ पहुँचे जहाँ रसूल मुक़द्दस थे। दुश्मन को कत्ल किया, रसूल को हिफाजत करके खैमगाह में लाए। रसूल मुक़द्दस ने कहा मुसलमानों क्यों भागे थे? या रसूल अल्लाह, हमने सोचा आप कत्ल हो गए हैं, जब आप ही नहीं हैं तो हमारे लड़ने का क्या फ़ायदा। रसूल ने मुड़ के अली की तरफ देखा, या अली जब सब भाग गए तो तू क्यों नहीं भागा? या रसूल अल्लाह, मैंने ये सोचा जब आप नहीं है मेरे जीने का क्या फ़ायदा। बोलो जिसे जिक्र में बोलना आता है, मौला आपको बहुत शाद रखे। जब आप यहाँ भी हम फजीलत बयान करते हैं, लोग बिगड़ जाते हैं, शिया अली को हाथ से बढ़ा देते हैं। चलो 2 जुमले और बयान करता हूँ। अच्छा जी ठीक है, शिया अली को हाथ से बढ़ा देते हैं। क्या हुआ था जंग खंदक में? खंदक खोदी गई, आखिरी जुमला, आग जलाई गई। खंदक के अंदर मुसलमानों के खेमे, खंदक के बाहर यहूदी। खंदक कभी देखी नहीं होगी, वो जंगलों में खुदाई होती है, घरों में नहीं होती। खंदक के अंदर मुसलमानों के खेमे, खंदक के बाहर यहूदी। 21 दिन 21 रातें ना कोई मुसलमान खंदक के बाहर गया, ना कोई यहूदी खंदक से अंदर आए। जो यहूदियों का सरदार था उसने कहा क्यों भागे हो? कहा बड़े बेवकूफ़ हो, हमला क्यों नहीं करते? यहूदियों में से एक यहूदी खड़ा हुआ, उसने कहा अभी इनका लंगर ख़त्म होगा, ये बाहर आएंगे, हम हमला कर लेंगे। कहा बड़े बेवकूफ़ हो, लंगर अल्लाह का हो, इजाज़त नबी की हो, तकसीम अली कर रहा हो, लंगर ख़त्म नहीं होगा, अपने लंगर का सोचो। ये वहाँ आया जहाँ अमर बिन अब्दुल लेटा हुआ था। इसने अमर बिन अब्दुल का शाना हिलाया, इसने कहा जल्दी जा खंदक में जाके हमला कर। अमर बिन अब्दुल ने अपना घोड़ा, किसी मुसलमान का मुकाम मर्तबा कद कम होगा, अमर बिन अब्दुल ने अपना घोड़ा वहाँ से अबूर किया। अमर बिन अब्दुल ने पहली मर्तबा ललकार के कहा मोहम्मद है कोई जवान जो मेरे मुकाबले में आए? कोई भी ना उठा। तन्हा अबू तालिब का गैरतमंद बेटा उठा। या अली मैं पूछता हूँ, कायनात के मोहम्मद ने कहा या अली तू बैठ जा, मैं सहाबियों से पूछता हूँ। तीसरी मर्तबा अमर बिन अब्दुल ने अपना वज़नी नेज़ा मोहम्मद के खेमे के दरवाजे की तरफ मारा। तारीख से ये वाक़या निकालो या साकिब हुसैन पड़ेगा जिंदा है जब तक। नेज़ा दरवाजे को चीरता हुआ ज़मीन में पेवस्त हुआ। अल्लाह की मुकम्मल रहमत, अल्लाह का जलाल बन के उठी। आवाज़ पैगंबर आई, है कोई जो इस कुत्ते का जवाब दे? लफ्ज़ कुत्ता ज़बान पैगंबर से निकला। मलाइका ने आसमान से कहा या रसूल अल्लाह आप रहमतुल आलमीन है, खालिक ने आपको रहमत बना के भेजा है। हमने आपकी जबान से इतना शकील लफ्ज़ पहले कभी नहीं सुना। कायनात के अली की आवाज आई खामोश। जब मोहम्मद की तरफ आंख उठा के देखे वो नस्लन कुत्ता है।
अल्लाह अकबर, मौला आपको सलामत रखे। या अली तू ही है जो इसका जवाब दे सकता है। कायनात के अली ने कहा या अली या रसूल अल्लाह मैं जाता हूँ। कायनात के नबी ने तैयार करवाना शुरू किया। तैयारी सुनिएगा। खैमे में ले जाके अपनी अबा अली को दी, अली की अबा खुद पहनी, अपनी कबा अली को दी, अली की कबा खुद पहनी। अब तक मैंने मिन्नत नहीं की, ये जुमला आपके सामने हाथ बांध के पढ़ रहा हूँ। अपनी कबा अली को दी, अली की कबा खुद पहनी। जो ज़िंदगी में नहीं बोला जाकिर के सामने, उसे साकिब हुसैन हैदरी बोलने की दावत दे रहा है। अपने नालैन अली को दिए, अली के नालैन खुद पहने। सारी तैयारी ख़त्म कराने के बाद सहाबियों के दरमियान खड़ा किया। मोहतरम अली की दस्तार उतारी, अपने सर पर रखी, अली की दस्तार उतारी, अपने सर पर रखी, अपनी दस्तार उतारी, अली के सर पे रखी। सहाबा हाथ जोड़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह समझ नहीं आती, सारी तैयारी खेमे के अंदर, दस्तार की तब्दीली हमारे दरमियान कोई वजह है? कायनात के नबी ने फरमाया मैं जानता हूँ मेरे बाद झगड़ा ना अबा पे होने, ना कबा पे होने, ना नालेल पे होने, झगड़ा होने दस्तार पे। देख लो, गौर कर लो, आज भी अली की है, कल भी अली। बिस्मिल्लाह। करोड़ गुना बेहतर फजाइल पढ़ लिए जाए। वो बीबी राजी नहीं होती जो शाम से आती है। दो जुमले मसाइब के पढ़ने मेरे मोहतरम तशरीफ़ फरमा हैं। पहली गुर्बत तो ये है कि वो शाम से आ जाती है, और दूसरी गुर्बत ये है कि वो देर से जाती है। अल्लाह अकबर। बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए। दूसरा जुमला बताएगा कौन कौन सा आज़ादार गमे सैयदा पे आए हैं। बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। कोई गम न देखो सिवाय गम हुसैन के, रो के पुकारी फातिमा, कोई आओ थामने, जालिम ने मुझके मारा है बेटों के सामने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। कोई गम न देखो सिवाय गम हुसैन के। मेरा दिल है एक जुमला जनाब सैयदा का पढ़ूं, जो 4 साल की बतूल का जुमला पढ़ता हूँ। बड़ी ज़ख्मी थी सकीना, बड़ी ज़ख्मी। मेरा दिल डरता है ये जुमले पढ़ते हुए, यकीन जानिए बड़ी ज़ख्मी थी सकीना। जब इमाम सज्जाद वापस आए ना मदीने, करबला और शाम की कैद निभा के वापस मदीने आए, एक सहाबी जनाब सज्जाद से 3 दिन तक मुसलसल मिलने आता रहा। पहले दिन आया ना, कदमों पे हाथ रख के कहते हैं मौला सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ आई? इमाम रो के कहते हैं बहन के सवालों पर। जिसे गारबत गाजी के अलम की कसम, जिसे रोना ना आए वो सर झुका ले। दूसरे दिन आया, मौला सबसे ज़्यादा दुख कहाँ आया? इमाम रो के कहते हैं मौला आवाज़ आई बहन के सवालों पर। जब तीसरे दिन आया ना, रो के कहते हैं मौला मैं ये नहीं पूछता सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ आई, मौला मैं ये भी नहीं पूछता सबसे ज़्यादा दुख कहाँ आया। मौला मैं हाथ बांध के मिन्नत करता हूँ, मुझे ये बता तेरी बहन सवाल क्या करती थी? मुँह पे मातम करना शुरू किया ये तेरे चौथे इमाम ने। आंखों से खून रवा हुआ, खारे हो के मुँह पे मातम करके कहते हैं अगर तूने सुना है तो फिर सुन, गाजी के आलम की कसम, करबला से लेके शाम तक जहां पत्थरों की बारिश पड़ जाती, सकीना रो के कहती थी सज्जाद हम घर कब जाएंगे, और सज्जाद हम वतन कब जाए। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। कोई गम न देखो सिवाय गम हुसैन। एक गुरबत पढ़ना है, एक जुमला पढ़ना है। करबला से लेके शाम तक अली की बेटियां सफ़र करती रही, जनाब सकीना साथ रही। आखिरी जुमला पढ़ता हूँ, हो सकता है इसके आगे मसाइब ना पढ़ो। अली की बेटियां साथ रही। इब्ने ज़ियाद का दरबार आया, 18 गर्दनें हैं, एक रस्सी है। अल्लाह अकबर। जो शर्म करके रोए
उसे जहरा माफ न करे। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। 18 गर्दनें हैं, एक रस्सी है। मैं अदब के साथ पढ़ने का आदी हूँ। मैं जनाब सैयदा के नवाब बेटों का नौकर हूँ। गाजी के आलम को गवाह बना के जुमला पढ़ रहा हूँ। सबसे आगे बीबी फिजा, बीबी फिजा के गले में रस्सी है, बीबी फिजा के पीछे बीबी ज़ैनब है। वही रस्सी बीबी ज़ैनब के, जिसे मातम ना आए वो सर झुका ले। सबसे आखिर में 4 या 5 साल की बच्ची है। 9 घंटे के बाद सफीर रूम उठा। उसने कहा यजीद ये कैदी कौन है? आवाज़ी तू क्यों पूछता है? आवाज़ी मैं किसी का नहीं पूछता। वो सबसे आखिर में 4 या 5 साल की बच्ची है। मैं पिछले 9 घंटे से देख रहा हूं इस बच्ची ने 5 मर्तबा बेहोश होने की कोशिश की, इसे रस्सी ने गिरने नहीं। इस बात की गवाह है तुरबत बतूल की, इस बात की गवाह है तुरबत बतूल की। नाराज कलमा गो से है बेटी रसूल की, और जिससे राजी नहीं बिनते मुस्तफारी इबादत फजूल की। मोमिन कराम, आज ये जो अय्याम है पाक सैयदा ताहिरा सलावत सलामुल्लाह अलैहा के, ये जो अय्याम आशूर से कम के अय्याम नहीं है। ये अय्याम क़यामत खेज अय्याम चल रहे हैं। और आज तो शब वो लग चुकी है, मैं पहले भी कहा है कि जहाँ पर हसन हुसैन अकेले हो गए। आज की शब शुरू है, पहली शब शुरू है हसन हुसैन बिन माँ के। पहाड़ जैसी जिंदगी 61 हिजरी भी आएगा, हुसैन अम्मा अम्मा पुकारता रहेगा। ये वो क़यामत खेज शब चल रहे हैं। मैं मोमिनीन से भी गुजारिश करता हूँ कि इस अयामों में भी आप लोग अपना काला लिबास ज़ेबतन करके पैगाम जाया करें हमारे भाइयों को कि हम यकीनन ये मुहर्रम भी ये मुहर्रम ही है। जो अय्याम फ़ातिमिया है ये मुहर्रम से कम नहीं है। अगर हम पूरा मुहर्रम काले लिबास में भी रहते हैं तो ये हमारे गम की पहचान है, ये हमारा यूनिफॉर्म है। और यकीनन हमारा पैगाम हमारे कपड़ों से जाहिर होता है। किबला जिनका गया है ना दुनिया से, तकलीफ़ उसको होती है। नहीं तो अभी मैं सड़कों पे रहता हूँ, मेरा काम भी कुछ ऐसे ही है। यकीनन अक्सर ही मैं देख रहा हूँ तो बारातें चल रही हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं, खुशियाँ हो रही हैं। जिनको नहीं पता, जिनका कुछ गया ही नहीं, उनको पता है वो अपनी खुशियों में शरीक है। देखो जिनका गया है आज भी आंसू बहा रहे हैं, जिनका नुकसान है वो आज भी हाय कर रहे हैं, सीनों पे हाथ मार रहे हैं। तो यकीनन जिनका नुकसान है आज इस पहर के अंदर भी, इस भरी सर्दी के अंदर भी गली गली कोंचों कोंचों में हसनैन को, हसनैन करीमैन को उनकी माँ का पुरसा पेश कर रहे हैं। और ये पुरसा यकीनन हमारी आकबत का जरिया है। हम किसी के लिए पुरसा पेश नहीं करते, हम अपनी आकबत के लिए पुरसा पेश कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा, हमारे बहुत ही दूर से मेहमान तशरीफ लाए हैं, जाकिर अहले बैत जनाब मैं मेहमान भी है हमारे, और दूर से तशरीफ लाए। मैं गुजारिश करूंगा असगर अली क़यामत साहब से कि बहरुल मसाइब फ़ज़ाइल मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएँ। और इनके फ़ौरन ही बाद हरफ आखिर के तौर पे ख़तीब अहले बैत मुफ़क्किर इस्लाम जनाब क़िबला अल्लामा इमरान अब्बास मुज़ाहिरी साहब हरफ आखिर के तौर पे ख़िताब फरमाएंगे। और इख्ताम मजलिस पर शब-ए ताबूत पाक सईदा ताहिरा की ख़वातीन में बरामदगी करवाएंगे। और उसके बाद नौखानी का सिलसिला भी शुरू होगा। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नौखान कामरान अब्बास बलोच साहब हरफ आखिर के तौर पर बाहर मातमदारी के साथ नौखानी करेंगे और लंगर नजर न्याज भी होगा। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इल्तिमास दुआ बराए मार्फत हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत।
मिन सात लैल वन नहार वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीला व ऐनन हद्दात उसकिन्नहु वर्ज़कात अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सदरल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम। इलाही अज़ीम इबादत कबूल फरमा। जमी मोमिनीन व मोमिनात दा इस मुक़द्दस तहर मकाम ते टुर के आया लंगर नज़र नियाज ज़ाकिरीनो इज़ाम दा पढ़िया मैं हकीर दी नौकरी इमाम ज़माना अपने दरबार च कबूल और मंजूर फरमावे। जो मोमिनीन बेरोज़गार अच्छे रोज़गार अता फरमा। जो मोमिनीन मकरूज़ इमाम रज़ा बादशाह दे ख़जाने अदा वास्ते कर्ज़ अदा फरमा। आले मोहम्मद दी इज़्ज़त और अज़मत दा वास्ते जड़ियां अखा सिकदियन रोज़े शबीर दी ज़ियारत वास्ते करबला दा ज़मारा मेरा मालिक इस साल सन सारियां नू करबला मुअल्ला शाम दा ज़मार बना। जड़ियां झोलियां सिकदियन सदका मेरी सैन रुबाब दी उजड़ी हुई झोली दा मालिक हयाती अले मातमी अता फरमा। जिन्होंने दिते नहीं उन्होंने दियां जिंदगियां दराज फरमा। मातमियां दी जिंदगी दराज फरमा। बुजुर्गां दा साया कायम और दैम फरमा। सब तो वड्डी दुआ वारिस दे होंदियां बेवारिस हैं जड़ा अज भी परदे गैबत च रात बैठा रोंदे वैन करके अद नहीं भुलदा तेरा शराबी नाल बोलना। वारिस खून हुसैन नस्ले मुस्तफ़ा कैनात दी अमन दी ज़मानत हकीकी लिसानुल्लाह हकीकी आयतुल्लाह ज़हरा दा मिसल ते बेमिसाल बचड़ा मेरा मालिक इमाम ज़माना दे ज़हूर पाक इच ताजील फरमा। जितना किसे अज़ादार दा मातमी दा जवान दा बुजुर्ग दा बारहे इमाम वस्ते दिल मचल दे तड़प दे उतनी बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा। नारे तकबीर नारे रिसालत यक जुबां होके नजफ दियां दीवारां तक सदा जावे उच्चा नारे हैदरी हुसैनियत यजीदियत अहले बैत दुश्मन ते लानत रसूल पाक दे दुश्मनां ते लानत सैन ज़हरा दा हक खावण वालियां ते लानत बवाज़े बुलंद सलवात। नसीब होवे खुदा चुमावे शहीद करबो बला दरोज। नसीब होवे खुदा चुमावे शहीद करबो बला दरोजा। हुसैन अकीदत नाल चुमदे वन के गाजी भिरा दरोजा। बाबा जी दिल मुहिब्बां दे ठार देंदे नजफ अली मुर्तज़ा दरोजा। जे जींद जन्नत को वेखना है ते वेख मौला रज़ा दरोजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद जकू हत्थां ते चाये हुसैन हूँ इर्तका दा पुत्रे। हुसैन कोल मदद मंगी कर हुसैन मुश्किल कुशा दा पुत्रे। सुभान अल्लाह। मोहम्मद जकू हत्थां ते चाये हुसैन हूँ इर्तका दा पुत्रे। हुसैन कोल मदद मंगी कर हुसैन मुश्किल कुशा दा पुत्रे। हुसैनियत यजीदियत दी यंकू हराम समझे क्यों यजीद बंदे दा पुत्र कोई नहीं हुसैन ता मुर्तज़ा दा पुत्रे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ हुसैन दी राजी होवे मजलिस पाक दी कबूलियत वास्ते मिल के बावाज़े बुलंद सलवात। थोड़ा इको तो दिव्या थोड़ी मेहरबानी।
एक ऐसी सलवात पढ़ो कि इमाम ज़माना दी ज़ियारत नसीब हो जावे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। तो बरीक करे बरीक बरीक। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल-अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलायत आले मुहम्मद सल्लल्लाहु नव्वरा क़ुलूबना बिमसाइबिल हुसैन सल्लल्लाहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल मा'i वद्दीन सल्लल्लाहु। साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम अल्लज़ी कीला फी शानिही व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु। बेस वाला वज़ीर ही व खलीफतही वब्ने अम्मे अली इब्ने अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु या व अला सय्यदतिल जलीलतिल मखदूमात जदा वसदी आई मुहम्मद दी जदा मोहम्मद दी यतीम हो गई है मज़लूम दिल महरूमत अना हके मेरा से अभी अवैन करके आदि बाबा मैडिया पसलिया त्रोट गए। मरहबा मरहबा माँ हुसैन दी राजी यकीनन कबूल है। हुसैन दी माँ थोड़ा मातम ते है कबूल फरमावे तुसा है कीती है। सैन दा दुखी वैन याद आए वैन करके आदि बाबा तेरा कफन मेला नहीं होया मेरे बुए ते फौज आ गई है। माँ हुसैन दी राजी बीबी आदि बाबा मैनू इतना मारिया ने मैं तस्बीह नहीं पढ़ सकती। हर मजहब दा कानून अदा है। हर मजहब दा कानून अदा है। ते देंदे जुर्म को वे
सजाए पर मुसलमान विच करबल दे कानून दिते बदला मां हुसैन दी राजी किवें बदलाए ने इतने अज़ादार है पे करेंदे हो कीता कत्ल सगीर को त्राए वारी ते उंदी माते भैण गवाए पहले तीर मारिया पत कबार पट्टी कीता खंजर देना नौकरां जितने अज़ादार है पे करेंदे हो यकीनन जिथे मजलिस होवे अली असगर दी मां जरूर आंदी जितने अज़ादार है पे करेंदे हो हर मजहब दा कानून अदा ते देंदे जुर्म को वे सजाए पर मुसलमान वेच करबल दे कानून दिते बदलाए की कत्ल सगीर को त्राए वारी ते उन नौकरां करबला जैसी रूहानियत नौकरां इंशाअल्लाह बारवां राजी होवे मेरे बड़े ते तेरे गिरिए ते नौकरां जितने अज़ादार है पे करेंदे हो जितनी हाइत ले के आए हो हुसैन दी मां तोड़ियां पूरियां फरमावे अल्लाह गवाए रोंदे क्यों वधाए की कत्ल सगीर को त्राए वारी ते उंदी मां ते भैण गवाए पहले तीर मारे वत कबार पट्टी कीता खंजर दे नाल विबाए बाबा जी थोड़ी मोहब्बत नु वेख के दूर दराज दा सफर कीते मसाए भी पढ़ने जितने अज़ादार है पे करेंदे हो मामा भेणा सैयद ज़ादियां जिक्र दे वारिस जेड़े पर्दे च मौजूद हो उन्हां वास्ते 70 बयान कीती जावां जितने अज़ादार है पे करेंदे हो बाद असगर दे मां असगर दी नौकरां हाथ ना जोड़ नौकरां भाई पया दिन पहला बंद सुनाओ नौकरां जितने अज़ादार है पे करेंदे हो रोंदे क्यों वधाए की कत्ल सगीर को त्राए वारी ते उंदी मां ते भैण गवाए पहले तीर मारिया वत कबार पट्टी कीता खंजर दे नाल सिबाए अल्लाह गवाए भाईजान जदा मैं जमारी ते गया मकाम अली असगर मौजूद उथे इयो बंद पड़े आई बड़ा गिरी होया आई हुसैन दी मां राजी होवे बाद असगर दे हाय मां असगर दी ते पता नहीं किवें जींदी रही है जिंदा बछड़ा करबल कत्ल होया है धी श्याम दे विच शाम दइए रोंदे ते वदे डिठे मां दे निंदरे च हाय ओ हाथ हल दे ते इमाम दी रात वध गई है रो के बैठा दे आओ वेख फुफी आज मां मैडी वात पोतर खिड़ांदी हुसैन दी मां
गिरिया मातम कबूल और मंजूर फरमावे। दूर दराज दा सफ़र कीता है जंग तो थोड़े चेहरे की ज़ियारत हो गई। हुसैन दी मां राजी होवे, कदम कदम ते मालिक हज़ारा नेकियां अता फरमावे। जो हजात लेके आए हो नौकरा मां हुसैन दी राजी होवे, बाद असगर दे मां असगर दी ते पता नहीं किवें जींदी रही है। जंदा बचड़ा करबल आयो कतल होया धी शाम दे विच मार गई रोंदे गवदे डिठे निंदर च दे हाथ हलदे ते सजाद दी रात वध गई है। रोग बैठा दे ओवे फुफी अज मामडी वात पुत्र खिड़दी। हुसैन दी मां राजी होवे, लोग एतराज करेंदे जो सुन्नी शिया रोंदे रोवे नहीं तो मर वंजन। बाजार किसे दे पुत्र नो भाईजान कोई झिणक जदेवे, कोई चाड़ चमारे, लोग अदालत ताईं वेंदे। अल्लाह गवाए हुसैन दी धी नु शिमरे इंज मारे, दिल ते नागवार गुजरे। जवान तशरीफ फरमाओ, इतना मारे मेरी सैन वैन करके आदि सजाद इस कमीने को आँख में को मुँह ते न मारे। मरहबा मरहबा हुसैन दी महाराजी होवे। इतने जवान मेरे बिरा तशरीफ फरमाओ, आज दी रात दा सदका शाला जवानी मानो, माँ प्यो नु नसीब होवे। जले गिरिया कीता कर सुबह तीन बड़ा बहुत बड़ा अमल दस के जा रहे हैं। जितने अज़ादार है पे करेंदे हो, ये तो इमाम ज़माना नाल मुलाकात करना चाहने ना, तो जिस वेले सुबह आँख खुली उस वेले हुसैन नूर न कर, जिस वेले सुमन लगे उस वेले 12वें इमाम नाल गल्लां कीतियां कर। बहुत वड्डा अमल है, अपना के वेख ते को इंशाअल्लाह साईं ज़ियारत करे सी। जितने अज़ादार है पे करेंदे हो, इस अज़ादारी दा, इस गिरिये दा, इस हाय दा पता लग सी भाईजान जदा जिंदगी मुक वैसी। अजीज रिश्तेदार सारे घर छोड़ के टुर वैसन कली कबर। अजा मलक आके सवाल करे सन, अज़ादार न बुले सी या बुढ़ी हुई कूका सी। हौले पूछाए मेरिया बहना दिया बुरकिया नु रोंदा रही है। मरहबा हौले पूछाए आवाज ऐसी कौन है जिथे मेरे दिया पुत्र अजीज रिश्तेदार छोड़ गए, कौन है मेरी वकालत करने वाला। आवाज ऐसी मैं को सुजान मैं इबरत दा कुठ होया हुसैन। मरहबा मरहबा मैं इबरत दा कुठ होया हुसैन, ते मौला मेरी कबर च मदद करन आयो। आवाज आसी तू ही तो ज़ाकिरीन उलमा कोलों मजालिस च बह के सुनदा मैं, तो कोई अकबर नु बरछी लगदी डिठी आई। मरहबा मरहबा नौकरा नौकरा जवानी अमाने चला 12वां इमाम राजी होवे। इतने अज़ादार है पे करेंदे हो, मातमी अज़ादारो। अल्लाह मौला हुसैन पहले ओ धी दिती, जेंदी उम्र थोड़ी हाई ते दुख ढेरन, जेड़ी कली शाम सम गई। अल्लाह गवाए ते मत पुत्र ओ दिता जेको मुसलमाना
पानी दे बदले त्राए फला तीर मारो हुसैन दी मां राजी होवे पुत्र शहीदां दी ज़ीनत धी कैदियां दी ज़ीनत जितने अज़ादार मम जी है पे करेंदे हो मेहमान मारे गए नादान मारे गए मेहमान मारे गए कल्ला रह गई अकबर दा गरीब बाबा ते वैन हिक करेंदे हाल में नासिरन यानु सुरना कोई है जड़ा मोहम्मद दियां धियां दे बुरके बजावे मरहबा मरहबा हुसैन दी मां राजी होवे इतने अज़ादार है पे करेंदे हो कोई है जड़ा मोहम्मद दियां धियां दे बुरके बचावे ओ मातमी अज़ादारो ए जड़ा गुरबत दा हुक्म मौला हुसैन दिते हल में नासिरन यानुसुरना मातमी अज़ादारो कायनात हर जी रूह सुने हत्ता के रिवायात च मिलदा है बुजुर्गां दी ज़ाकरी ओ पढ़दे रहंदे हन मेरे दादा उस्ताद हाजी आशिक हुसैन क़यामत वो पढ़ते रहते हैं हत्ता के मंसूर नामी भजन मलक आए कि मौला हुक्म करो मैं जंग करे ना मेरे मौला फरमाया मेरी माँ दा ना ज़हराए मैं नाने दी उम्मत मलैका नाल ता नहीं लड़ावणी हत्ता के जमीन बोली हुसैन मैं तुराब तू अबू तुराब दा पुत्र है हुक्म कर मैं मुंह खुले नहीं हाँ ते 9 लाख नु निगलवे नहीं हाँ मेरे मौला मिट्टी नु झिणक दे के पे फरमांदे मिट्टी ओ के हुसैन नु इतना कमजोर समझई कि तू मुंह खोले ते 9 लाख नु निगल वने मैं हुसैन हुक्म देवा ए सारे मर न वने मैं नाने दी शरीयत बचावनी है इतने अज़ादार है पे करेंदे हो महात्मी अज़ादारो जिस वेले हुसैन बादशाह गुरबत दा भाईजान हो कड़ते अली असगर पींगे चहाई तता माँ दी झोलिए चहाई तता उस पास से वधे जिस पास से हुसैन गरीब बैठा सदेंदा आई अल्लाह गवाए मामा चाहे तरोण वधे भेणा चाहे तरोण वधे पर्देदार चाहे तरोण वधे अल्लाह गवाए मेरी सैन उच्चा रुन्नी पर्देदार हैं उच्चा रुन्ने 9 लाख दे राशे च हुसैन दे कन्ना ते बाबा जी भेणा दे वैण बुलंद होएन गरीब इवें आए जिवें झिक दे पास से पानी आंदा फरमाया आलिया पर्देदार उच्चा क्यों परो मेरी सैन आदि हुसैन बिरा जिस वेले दतों गरीब सदाया ना गुरबत दा होकर दिते ना अली असगर चुप नहीं करेंदा इत्थे मेरे मौला अली असगर दी मां दा लिया इम्तिहान फरमाया असगर दी मां पर्देदार 3 दिहाड़े हो गए नौकरा पर 3 दिहाड़े हो गए पानी खेमे आए कोई नहीं ले अली असगर दी मां मैं को असगर दे मैं पानी पिवा के ले आऊं मातमी अज़ादारो केड़ी गल आई 2 दरिया जो पैवांदे हन ते मुसलमान एक घुट पानी दा देवे ना आचा तो खत्म हो वने हैवान पींदे रहे मजलूम देहदे रहे ओ मातमी अज़ादारो जेड़ा हुरमिल कमीना आई जदा मुख्तार दा जमाना आया ना दसाई वन्या जदा मुख्तार दा बाबा जी जमाना आया ते मुख्तार तख्त आ बैठे इस सैदा दा जिगर ठंडा कीता बाबा जी चुन चुन के इस कातिल मारन अली अकबर दे कातिल दा सर भाईजान इब्राहिम बिन मालिक अश्तर मदीने मौला सजाद कुल गनाए अदे मौला ए अली अकबर दे कातिल दा सर ही ने हुन रात रोवनी छोड़ देवो मरहबा आफरीन अजरकुम या सैयदा ए अली अकबर दे कातिल दा सर ही ने
रात रोमनी छोड़ देवो ते मुख्तार प्यादा ने आओ कूफे शाही तख्त बो अल्लाह गवाए केड़ा आजादार है त्रै जमादियो सानी हाय नहीं करेंदा जिस वेले तख्त दा नाम आया ना बाबा जी सैयद सजाद दी रात वध गई है सैयदा दे वो तख्त जिथे कमीना शराब पींदा आई मेरिया मावा दे मुर्के कोई ना है ना मरहबा नौकरा 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 वो तख्त जिथे कमीना शराब पींदा मड़िया मावां दे बुरके कोई न मातमी आजादारो इमाम सजाद फरमाया इब्राहीम मुख्तार को वन के आखें जो मौला सजाद पे आ दई जितना जल्दी हो सकदई अली असगर दे कातिल हुरमिल दसार भेज मता असगर दी मां छां ते बांधी होवे ठंडा पानी पींदी होवे मरहबा मरहबा मता असगर दी मां ठंडा पानी पींदी होवे छां ते बांधी होवे अल्लाह गवाए 170 दा इजाफा पिया करे ना तो गिरिया देख के बाबा जी 6 कातिल किबला साहब ठीक 6 कातिल सामने आ खड़े जितने अज़ादार है पे करें दे मैं बैन शुरू करें या आसन इथे बैन शुरू कर दें ठीक ठीक 6 कातिल सामने आ खड़े भाईजान जिस वेले मुख्तार हुरमिल कुल आए ते पुठे हाथ मारस तमाचा आदे कुत्ता जै मां दा 18 साल दा पुठा है ना ओई छां ते बह गई है उस भी ठंडा पानी पीता है जै मां दा 13 साल दा लथा है लाश पमाल हो गई है ओ भी छां ते बह गई है उस भी ठंडा पानी पीता है केड़ा काम कीतई अजा असगर दी मां धुप्पां ते वदी बहंदी है केड़ा मातमी है त्रै जमादियो सानी हाय नहीं करेंदा और बुजुर्गो दुआ करया जितने अज़ादार हाय पे करेंदे हो जिस वेले इया गल मुख्तार सुनिए ना ए हरामी भाईजान त्रै कदम पीछा हट के हैरान होए मुख्तार आदे क्यों हैरान है आदा हैरान इस वजह दुआ सच दसा अजा जींदी वदी है मरहबा नौकरा नौकरा सच दसा अजा जींदी वदी है अदे मैं दाखे मर गयो जितने अज़ादार है पे करें दो मां हुसैन दी थोड़े ते राजी होए मुख्तार दे किवें गल कीती है आदे मुख्तार तेन पता कोई नहीं तू कह दे चावे जेड़े त्रै हथियार मैं करबला ले गया है मैं जेड़े हैवाना नु मारने आए मरहबा आफरीन हुसैन दी मां तोड़ा मातम गिरिया कबूल फरमावे अदा जेड़ा तीर मैं अली असगर नु मारे आए अगर हुसैन न नफिया होवे हा जिदे तीर वन्या असगर उदाई नाल मरहबा हुसैन दी मां थोड़ा मातम गिरिया कबूल फरमावे जितने अज़ादार है पे करेंदे हो बस किबला साहब आ गए दुआ करे सन असगर दी मां राजी टुर जावे जितने अज़ादार है पे करेंदे हो भाईजान जिस वेले चिट्टी दाढ़ियां ले बुजुर्ग इया गल मुख्तार सुनिए जिलादन हुक्म दिता सांदाई इंदा सर कलम करो आदे मुख्तार तुम मारना है मैं मरी वंजड़ा है एक गल दा जवाब दे कलमा कहंदा पढ़दा मरहबा आखिरी बहन जितने अज़ादार
हाय बे करेंदे आदे सा कलमा कहंदा पढ़दा आदे मदीने आले मुहम्मद दा पढ़दा आदे उसे नबी दी शरीयत जानवर नु ज़िबा करो पहले पानी पिलाओ जदा जानवर ज़िबा ते पानी दा नाम आया है मुख्तार पुठे हाथ दा तमाचा मारे है आदे कुत्ता बकवास बंद कर तेनों आज शरीयत याद आई है उस वेले किथे हाँ जले छे माद पुत्र हाथ मरहबा हुसैन दी मां थोड़ा मातम गिरिया कबूल फरमावे आदे कुत्ता बकवास बंद कर उस वेले किथे अंजल छे मां दा पुत्र हथा ते जाई खड़ा है वैन करके आदा है पानी पिला ए बोलियां नहीं बोलेंदा भाई जान कातलां दे सर तन तो जुदा होएला मुकैंदा पियां जितने अज़ादार है पे करेंदे अल्लाह गवाए मुख्तार सर घन के आया है इन्ना मादी मुख्तार आयत पढ़िए अंदरों अली दी दवैन आया है अम्मा फिजा दरवाजे ते लगी वाना आज इंज लगदा है वसदा भिरा लुटी भैन दे दरवाजे ते मरहबा हुसैन दी मां राजी होवे इदो इमाम सजादा है आदे मौला अली असवर दे कातिलो दा सार हिने वन्यो मानो कौन छात बावे ठंडा पानी पीवे ओ लाहौर आलिया केड़ा मातमी जेड़ा है नहीं करेंदा आदे मेरी माए हुक्म दी जा नहीं मैं मां दी मिन्नत करेना अल्लाह गवाए गर्मी दा मौसम आई असगर दी मां धुप्पा ते बैठी आई सजादा दे अम्मा मैं कौना बीबिया दिए साडा अकबारी तू है साडा सजादी तू है साडा असवारी तू है अदे अम्मा मैं नहीं आदा चाचा मुख्तार दरवाजे ते आया खड़ा है आदे वन्यो मानो आखो शांति बावे ठंडा पानी पीवे बीबिया दिए सजाद बछड़ा मैं कोता आदे शांति लगी वंजे क्या तैडी रात निसो डिठे ते को निसो आख्या जो रात रोक दे सजाद वैन करके आदे अम्मा की में आख्या नहीं रात रोक दे मैडिया अखियां मैडा हो गया चंगा न तबाए बाजार दा वंजड़ा कह चुका हूँ ये किसी आशूर से कम अयाम नहीं है जिस पे तुम्हारा और मेरा मुश्किल कुशा रो पड़ा हो जो शेर खुदा रो पड़ा हो वो मुसीबत कितनी बड़ी मुसीबत होगी।